फाइनली इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया, जिसकी बात की जा रही थी कि इसराइल के ऊपर ईरान हमला करेगा हिजबुल्लाह के लीडर का बदला लेने के लिए, मतलब नसरुल्लाह की किलिंग का बदला लेने के। ईरान ने 100 से ज्यादा डेंजरस मिसाइल को इसराइल पर दाग दिया। इसराइल में सायरन बजाए जा रहे हैं। अमेरिका के अंदर इमरजेंसी मीटिंग जो है कॉल कर दी गई है। और क्या ईरान जो है इसराइल का जवाबी कार्रवाई सह पाएगा, क्योंकि ईरान को लेकर एक हैशटैग चल रहा है रेस्ट इन पीस ईरान, क्योंकि इसराइल के पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम है। मोदी साहब ने नेतन्याहू को कॉल की और कहा कि टेररिज्म के लिए हमारी दुनिया में कोई जगह नहीं, और इंडिया जो है इसराइल के साथ खड़ा है। मुस्लिम वर्ल्ड इस पर बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि इसराइल, लिबनान, गजा और अब जो है ईरान की जानिब तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ईरान का एग्रेशन इसको ले डूबेगा? अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी। नमस्कार, सभी का स्वागत है मेगा न्यूज में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ईरान ने इजराइल पर 100 से ज़्यादा मिसाइल अटैक किया है। अब इजराइल की बारी है, इजराइल कैसे जवाब देता है आइए देखते हैं, और पाकिस्तानी रिएक्शन देखते हैं क्या क्या बात कर रहे हैं, और बाकी हम सभी लास्ट में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नहीं है अच्छा, क्योंकि लेकिन ईरान जो अपने डिफेंस में ये कर रहा है, एक लिहाज से देखा जाए तो ये पूरी दुनिया के लिए जो है ना एक वो बड़ी खबर है। अच्छा, बड़ी खबर से मुराद ये है कि इसके असरात जो है वो पूरी दुनिया पे मुरतब हो सकते हैं। मैं जिस तरह जापान पे हमला हुआ था, मेरी बात सुनो, मेरी बात लड़ाई नहीं, एक मिनट रुको, बात सुनो, अब पूरी बात सुनो, पूरी मेरी बात तो सुने, पूरी बात सुने। हम जैसे वीडियो या प्रोग्राम जुदा करते हैं गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। इसराइल के बारे में इन्होंने अभी क्यों नहीं कदम उठाया? कौन है? क्यों नहीं उठाया? ये देखिए यहाँ पे मैं मेरे ख्याल से कि मजहब के टॉपिक के ऊपर बहस नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये बात सुने, जवाब नहीं है, मुझे बताएं पाकिस्तान ने जवाब नहीं है फलस्तीन के लिए क्या किया? फलस्तीन के लिए किया ना, क्या किया? ये तो मिसाइल का अटैक है जो कुछ एरियाज को टारगेट करेगा, उनकी मिलिट्री बेस को टारगेट करेगा, लेकिन ये मिसाइल क्या इसराइल को नुकसान पहुंचा सकते? टेक्नोलॉजी में बैस, एयर डिफेंस में बैस, एयर डिफेंस, उसका एंटी एयर डिफेंस सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आपको नहीं लगता कि ईरान ने जल्दबाजी कर दी नसरुल्लाह का बदला लेने में? देखें जो इसराइल है वो इस वक्त पूरी दुनिया से मैं समझता हूँ आगे जा रहा है। वो इस वक्त AI में भी हमसे बहुत आगे है। अगर आप अमेरिका से भी आगे देखें तो इसराइल उससे बहुत आगे जा रहा है। इसराइल के साइंटिस्ट इस वक्त टॉप पे हैं, जो कि उनका एयर डिफेंस है उसको पूरी तरह से इतना उन्होंने ताकतवर बना दिया है कि पूरी दुनिया उनका मुकाबला नहीं कर सकती है। सही हो गया। और इसराइल का अगर हम देखें तो वो साइकोलॉजी के लिहाज से भी हमसे बहुत आगे जा रहे हैं, जिसकी वजह से किसी भी मैदान में वो हमसे जो है ना वो बाजी लेकर जा रहे हैं। एजेंसियां बड़ी स्ट्रॉन्ग है, मुसाद घर में घुस के मारती है और पता भी नहीं चलता। बहुत स्ट्रॉन्ग एजेंसियां। मैं समझता हूँ कि वाकई ईरान ने जल्दबाजी की है, लेकिन अगर हम एक वे में देखें तो ईरान ने अपने डिफेंस में सब कुछ किया है। क्योंकि गुस्से से 100 मिसाइल चला देना, आपके 100 मिसाइल उन तक पहुंच ही नहीं रहे। आप देखिए उनके पास आयरन डोम है, उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। अब बदले में इसराइल आएगा तो ईरान कैसे खुद को बचाएगा? देखें अगर उन्होंने 100 मिसाइल वहाँ पे दागे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे कोई एक आध मिसाइल भी जो है वो इसराइल का कुछ बिगाड़ पाएगा। उनका एक भी नहीं बिगाड़ पाएगा। उनका जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत तगड़ा है, बहुत स्ट्रांग है। अगर पाकिस्तान गौरी भी भेजे तो शायद गौरी भी उनका कुछ ना बिगाड़ सके, क्योंकि पाकिस्तान का ये मानना है, पाकिस्तान का दावा है कि हमारे गौरी मिसाइल में इतनी ताकत है कि वो इसराइल को 12 मिनट में तबाह कर सकता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान का गौरी भी इसराइल के डिफेंस सिस्टम को वो नकारा बना सके। उनका इतना तगड़ा जो है वो डिफेंस सिस्टम है। तो मतलब पाकिस्तान की इंटेलिजेंट यूथ यही कह रही है कि ईरान को एग्रेशन इसराइल के लिए नहीं दिखाना चाहिए था। इसराइल इस वक्त जो है बहुत एग्रेसिवली लड़ा है। एक तरफ हमास की लीडरशिप खत्म किया, अभी हिजबुल्लाह की लीडरशिप को पेजर अटैक से जो है वो खत्म करे। उन्होंने वो रेडियो वायरलेस के अंदर जो है बॉम्बिंग फिट की हुई थी, जब मर्जी जिसको मर्जी उड़ा रहे हैं। लेकिन सवाल ये होता है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी जमहूरी ताकत इंडिया की भी बात करते हैं। मोदी साहब ने नेतन्याहू को कॉल की और कहा कि हमारी वर्ल्ड के अंदर टेररिस्ट की कोई जगह नहीं है। मतलब उनका कहना यह है कि जो इसराइल कर रहा है वो ठीक कर रहा है, इंडिया उसको सपोर्ट कर रहा है। देखिए बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं जो इस वक्त इसराइल को एज अ टेररिस्ट स्टेट जो है वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। अच्छा, और बहुत से एज अ फ्रेंड कर रहे हैं। जो एज अ फ्रेंड कर रहे हैं उनमें जो अगर हम देखें तो उनमें मोस्टली सुपर पावर्स हैं जो एज अ फ्रेंड इसराइल को ट्रीट कर रही हैं। ठीक है। और कुछ जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज ऐसी हैं जो इसराइल को एज अ टेररिस्ट स्टेट जो है वो। इंडिया का स्टैंड कितना स्ट्रॉन्ग है इसराइल के? देखें इंडिया ने जो स्टेटमेंट दिया है उससे इसराइल का जो अगर हम देखें उसका एक आलमी बरादरी में वो इसराइल जो है वो अपने आप को जो है ना उससे इसराइल का एक वो बहुत बड़ा इमेज उभरेगा कि इसराइल के पीछे एक बहुत
बड़ी ताकत इंडिया है। खड़ी देखिए है। इंडिया भी एक न्यूक्लियर पावर है, और इंडिया का न्यूक्लियर पावर का दूसरी न्यूक्लियर पावर के पीछे खड़ा होना एक बहुत बड़ा जो है वो बड़ी बात है। लेकिन जो इस्लामिक कंट्रीज के अगर आप कह रही हैं उनका देखें तो इस्लामिक कंट्रीज जिस बातों की हद तक है, ये ईरान का कभी भी साथ नहीं देंगे, ना उनको ये असला फराम करेंगे, ना उनको ये फौजी मदद फराम करेंगे, कुछ भी इस तरह का कुछ भी फराम नहीं करेंगे। तो सिर्फ बातों की हद तक है। ईरान को अपनी जंग जो है वो खुद लड़नी होगी, अपनी बका के लिए उसको खुद लड़ना होगा। अब आगे ईरान पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से, जज्बाती तरीके से लड़ता है या वो साइकोलॉजिकली जो है वो अपनी जंग को लड़ता है। अगर आपने दोस्ती की बात की तो फिर सर इंडिया की दोस्ती बड़ी क्रिस्टल क्लियर नहीं, अगर जिसको बोलते इससे रिलेशन नहीं रखने तो नहीं रखने, जिसका साथ देना तो पूरी दुनिया एक तरफ, इंडिया का स्टैंड एक तरफ। इसराइल के पास है वो डिफेंस बहुत ज्यादा अच्छा है, एयर डोम है, आयरन डोम है, उसके लिए हमारे पास जो है ईरान के पास वो इतनी डिफेंस नहीं है, ठीक इस वजह से हमें जो ईरान है उसको चाहिए था कि पहले वो अपने लिए डिफेंस अच्छा कराता, उसके बाद जो है वो उसके बाद फिर वो अटैक करता। बेसिकली तो वही है, डिफेंस होना लाजमी चाहिए। मतलब ईरान खतरे में आ गया, वो रेस्ट इन पीस टैग चल रहे हैं ईरान के लिए। बेसिकली तो वो उनके लिए रेस्ट इन पीस एक जज्बा है मुसलमानों के लिए जो है तो टेक्नोलॉजी जज्बे से अब बड़ी हो गई है ना। इसराइल के पास टेक्नोलॉजी है, ईरान 600 भी फेंकता तो भी इसराइल ज्यादा 5% नुकसान हो जाएगा, इसराइल को 10% हो जाएगा। लेकिन अब इसराइल ईरान के ऊपर जो हमला करेगा, ईरान को अब कौन बचाएगा? बिल्कुल ये बात है, क्योंकि हमारे पास ईरान के पास डिफेंस बहुत सारा कम है और जो है उसको नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। लाइक जिस तरह हसन नसरुल्लाह शहीद हुए और बाकी इब्राहिम हानिया है, वो सारे उनका जो वफात हुई है, शहीद शोहदा हैं, उनके लिए डिफेंस कम था इस वजह से, क्योंकि टेक्नोलॉजी इसराइल के पास बहुत ज्यादा थी और ईरान के पास डिफेंस बहुत कम है। मोदी जी ने आज इसराइल के जो प्रेसिडेंट है नेतन्याहू को कॉल करके कहा है कि टेररिज्म की हमारी दुनिया में कोई जगह नहीं है और इंडिया जो है उनको सपोर्ट करेगा। तो मोदी और नेतन्याहू की इस कॉल के ऊपर क्या कहोगे? जो वो तो उनका अपना एजेंडा है, क्योंकि वो क्या कहते हैं, वो उनको सपोर्ट करते हैं ज्यादातर इसराइल को। बाकी है अगर हम मुस्लिम कंसेप्ट के हिसाब से देखें तो वी विल फाइट इंशाल्लाह। मुझे बहुत ही अच्छा इकदाम उठाया, क्योंकि वो पिछले खुशी हो रही है, बिल्कुल मुझे खुशी हो रही है, खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि वो मेरे हमारे मुसलमान भाइयों पे जो है वो जुल्म सितम कर रहे थे, ठीक है, और उनको जो है जुल्म सितम कर रहे थे और उनके माल जो है उन पे कब्जा किया हुआ था। तो वो बहुत ज्यादा खुशी वाली बात है, ऐसा होना चाहिए था और उन्होंने बहुत ही अच्छा इकदाम उठाया। मैं अप्रिशिएट करता हूँ ईरान को कि उन्होंने इसराइल पे जो है वो एक बम बार यानी मिसाइल मारे। आपने कहा कि मुझे ईरान ने हमला किया, बड़ी खुशी हो रही है। इसराइल जो है मुस्लिम कंट्रीज फलस्तीन के, लिबनान के ऊपर जो है अटैक्स कर रहा है। अब ईरान पे जो हमला इसराइल करेगा उसमें आप मदद के लिए जाओगे? अब मैं तो नहीं कर जा सकता, क्योंकि लेकिन मैं मेरी हाँ, अगर मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कोई इशू हो गया तो गवर्नमेंट डंकिया लगा के यूरोप जाते तब गवर्नमेंट कहती है। मैं अब नहीं, वो भी मुझे गवर्नमेंट नहीं जाने दी। एक दो दफा लगाई थी, रास्ते में पकड़ लिया था, पकड़ के फिर वापस ले आए थे, ठीक है। तो यूरोप में अगर मुझे दुनिया अब ईरान के लिए दुआएं मांग रही है कि इसराइल जब आएगा इतने खतरनाक हथियारों से आएगा, ईरान को अब कौन बचाएगा? मुस्लिम कंट्री थोड़े ही है, मुस्लिम कंट्री में पावर भी है, ठीक है। मुस्लिम कंट्री है वो मुस्लिम कंट्री सऊदी अरब है, दुबई, सऊदी अरब है, तो सऊदी अरब तो आज तक बोला नहीं कुछ। लेकिन जब वो हमला करेगा, वो डिफेंड करने के लिए आएंगे ना अपने भाइयों के साथ, वो अकेले थोड़ी छोड़ेंगे उन्हें। 24 घंटे के अंदर अंदर इसराइल अटैक करेगा। अगर 24 घंटे के अंदर करेगा ना, लेकिन अल्लाह की मदद भी उनके साथ होगी, अल्लाह की मदद साथ होगी तो, लेकिन हम मुसलमान भी उनके साथ होंगे। कैसे होंगे? ईरान का क्या होगा? आपने बड़ा खुश हुआ है कि वाह वाह ईरान ने इसराइल पे अटैक कर दिया। आप पता है पहले 2-3 जो है वो इनकी लीडरशिप जो है उन पे अटैक इन्होंने किया, हिजबुल्लाह, नसरुल्लाह, उनका उन्होंने बदला लिया, ठीक है। लेकिन दिमाग से लिए ना, इंटेलिजेंस एजेंसीज उनकी मुसाद ने काम किया, पेजर के अंदर उन्होंने बॉम्ब फिट किए हुए थे। लेकिन जो ईरान इनके पास अगर डिफेंड है तभी तो उन्होंने इतना गर्म हो गया इनकी बात। कुछ भी नहीं किया, ये बातें की है, आपस में बहन टक्का टक्की लगे लड़ने। बात यह है कि टीएलपी ने सिर्फ चंदे इकट्ठे किए हैं और मिर्जा जानवी जो है ना, मिर्जा जानवी दोस्तों, ये तो बहुत ही जाहिल लोग हैं, लेकिन जाने दीजिए, इजराइल ईरान को अब नहीं छोड़ेगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय श्री राम।